बाकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी पटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है 6 जजेस के हवाले से कि जी इनका मामला, इसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को डायरेक्शन दें कि वो कोई इस पे जो उनसे उन्होंने गाइडेंस सीख ली है की है उस पर कोई कोड ऑफ कंडक्ट बनाए। दूसरा उन्होंने कहा जी खुद इंक्वायर करें मामले को, उन्होंने कमीशन की बात नहीं की। और यही बात है कि जो क्या जो है वो एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर कर सकती है 6 जजेस के मामले ये इंटरनल मामला में। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि 6 जजेस के मामले में जो है वो कोशिश तो यही है कि नीचे से भी कोई लेटर शेटर आए कि जी ये दो, पहले तो ये हो रहा है कि इन जजेस को आपस में तकसीम हो, कोई 2-3 विड्रॉ हो जाए, वो बड़ा मुश्किल है। फिर ये है कि जी इनकी मेन सपोर्ट जो 70 में है कि इनको किसी से इनकी रिक्यूज़ल कराई जाए। अब देखते हैं कि क्या हुकूमत उन पर ऑब्जेक्शन करती है कि नहीं। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है, दूसरी तरफ जो 6 जजेस के हामी हैं वकील, वो कहते हैं जी फिर हम कहेंगे फुल कोर्ट मीटिंग के ज़रा मिनट्स मंगवाएं। वो अभी तक इतला दिए हैं कि वो मिनट्स जारी नहीं हो रहे। उनमें तो 2 घंटे जो जजेस ने इस लेटर पे डिस्कशन की, 2 मीटिंग, क्या उन्होंने मौसम की बातें की, उन्होंने तो फिर तो सब के माइंड प्रेजुडिस हो चुके हैं। जो जो जिन जजेस ने फुल कोर्ट मीटिंग में अपना अपना माइंड डिस्क्लोज किया है और जो जो रिमार्क्स दिए हैं वो इन जजेस को तो आपस में पता है। फिर उन जजेस के साथ जो जस्टिस काजी फैसल की जो 1-to-1 मीटिंग हुई है उसमें क्या कहा है, जैसे मंसूर अली शाह भी साथ थे। तो अगर आप कहते हैं कि जी एक नोट पे जैसे सतर मिलला के नोट पे, तो फिर सब ये पिंडोरा बक्स तो मज़ीद खुलेगा। फिर वो कहा जाएगा कि फुल कोर्ट मिनट नहीं, फिर रिकॉर्डिंग दें और रिकॉर्डिंग में 2 घंटे कोई कितना बोलता रहा है वो सारी चीज़ें ताकि आ जाएँ, फिर पता चल जाए कि कौन किसका माइंड प्रेजुडिस है। और दूसरी बात ये है कि ये जैसे काजी फैसल के केस में भी एक अटैम्प्ट की थी अनवर मंसूर खान ने, और उन्होंने कहा था कि जी हमें पता है कि आपकी पिटीशन ड्राफ्टिंग में कौन से प्रिवी हैं। बज़ाहिर ये लग रहा था कि वो जैसे मंसूर अली शाह को अटैक कर रहे थे, और उस दिन तो खामोशी हो गई, उन्होंने स्टेटमेंट विड्रॉ कर ली। दूसरे दिन उमर अता बंदयाल को दूसरे जजेस ने कहा कि जी इन्होंने क्या कह दिया है, सबको बदनाम कर दिया है कि हम मिले हुए हैं जैसे काजी फैसल के साथ। उस पर फिर रिएक्शन आया और फिर उनके खिलाफ, और अनवर मंसूर को फिर रिज़ाइन भी देना पड़ा था अटार्नी जनरल के तौर पे। तो वो देखें ये इल्ज़ामात, ये चीज़ें माजी में भी लगी हैं जिनका कोई, हालांकि हम ज़ाती तौर पे समझते हैं कि उनकी जितनी ड्राफ्टिंग थी जैसे काजी फैसल की, और ये इन्फॉर्मेशन भी है कि वो उन्होंने खुद की, वो खुद लिखते थे और उनकी फैमिली के जो मेंबर होते थे वो ये चीज़ें दे देते थे। फिर बाकी मुनीर मलिक और वो उन पर आर्गूमेंट करते थे, सलाउद्दीन, बाबर सत्ता, मेजल्ड, वो सारी चीज़ें खुद ही ड्राफ्ट करते थे वो। और वायद वो हैं जैसे काजी फैसल, वो अपने आप इतना उनको बिलीव है और वो हर चीज़ में वो खुद जो है वो इतना बिलीफ, इतना कि वो किसी पे नहीं, वो खुद ही स्ट्रेटजी भी खुद बनाते हैं, कोई मशवरा नहीं। बल्कि उन्होंने कहा था कि ये जो जब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया था तो उन्होंने एक कहा था कि मैं एक बूढ़ी वकील, बुज़ुर्ग वकील से मशवरा लिया था। तो बहुत से लोग कह रहे थे कौन से थे, तो मेरा ख्याल है वो खालिद अनवर साहब थे जिनसे उन्होंने मशवरा लिया था और उनको ये सारी पोजीशन बताई थी। इसके अलावा उन्होंने कोई किसी से ज़्यादा मशवरा नहीं लिया। मशवरे ज़्यादातर वकील खुद जाके उन्होंने कहा जी कि हम आपके केस प्लीड करेंगे ये वो, तो वो खुद ही चीज़ें थी। तो देखें अब ये सूरत हाल जो है ये किस तरफ जाती है। लेकिन बात यह है कि हर चीज़ का एंगल, क्या मज़ाहिर नकवी और फैज़ को जो है वो सज़ा हो जाएगी, तो चाहिए जैसे काजी फैसल की लेगेसी क्या बनेगी। ये लेगेसी बनेगी कि उन्होंने अकाउंटेबिलिटी की, ताकतवरों को जो है वो उनको पहुँचाया, जो भी गलत था उसको उसकी। दूसरी तरफ ये बात भी आएगी कि जी वो तो पर्सनल थे इन मामला जजेस के साथ, इस फैज़ के साथ, तो वो बातें हुई। लेकिन बात यह है कि चाहे फैज़ हो चाहे वो हो, तो तीसरी तरफ बात ये होती है कि जी यही कंडक्ट जो है वो हर के हैं। अब भी क्या पता ये चीज़ें चल रही हों, तो पहले सिर्फ माजी में क्यों रहा जा रहा है। तो हर कोई अपने अपने एंगल से अपनी अपनी बात करेगा। देखें जैसे काजी फैसल इस मामले को कैसे हैंडल करते हैं। सबसे अहम बात है फैज़ाबाद धरना की रिपोर्ट, जो मेरा ख्याल है कि उनके लिए सेटबैक इस तरह है कि वो बड़ा प्राइड था उस केस, जिसकी वजह से वो समझते थे और हम भी कि सारी रियासत उस वजह से एक्टिव हुई। और ये हकीकत है कि उसमें कुछ भी जजमेंट में नहीं था, लेकिन उस फैसले के बाद ही उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई।